नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी को आज के ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशि फल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम माता लक्ष्मी जी और माँ भद्रकाली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे माँ भद्रकाली, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जय माँ लक्ष्मी और जय माँ भद्रकाली लिखेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आने देना। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियों की बरसात हो। हे जगत जननी माता, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज का आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन कौन सा शुभ योग बन रहे हैं, जानते हैं। अगले 24 घंटे में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है और आपका प्रेम जीवन में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है और सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी और हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को अनादर बिल्कुल ना करें और इसे शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज ग्रहों की चाल आपके जीवन के कई ऐसे बंद दरवाजे को और संकेत दे रही है जिनके खुलने की प्रतीक्षा आप लंबे समय से करते चले आ रहे थे। बीते कुछ समय से आपके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं चल रही थी। कभी धन को लेकर बेचैनी बढ़ती थी, कभी घर परिवार की परिस्थितियां आपके भीतर से कमजोर करती थी, कभी कभी आपके बदलते व्यवहार में मन दुखी होता था और कभी भविष्य को लेकर आप असमंजस में पड़ जाते थे। आपने कई बार अपने मन से पूछा कि आखिर आपके जीवन की कठिनाइयां परिस्थितियां कब बदलेगी, मेहनत का सही फल कब मिलेगा और शुभ समय कब आएगा जब आपको भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। अब ग्रह गोचर बता रहा है कि आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही है। आज के समय चंद्रमा का प्रभाव आपके मन, विचारों और भावनाओं में तेज परिवर्तन लाने वाला है। जिस विषय को लेकर आप लगातार उलझन में थे, उस विषय में अचानक कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त हो सकता है। बुध की अनुकूलता आपकी बुद्धि, वाणी और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करेगी। गुरु की शुभ दृष्टि आपको सही और गलत के बीच अंतर समझने की शक्ति देगी। शनि महाराज आपको आपकी मेहनत, अनुशासन और धैर्य के अनुसार परिणाम देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का संरक्षण आपको नकारात्मक शक्तियों, भय, भ्रम और विरोधी की गलत योजना से सुरक्षित रखने वाला है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी बंद रास्तों में हलचल होने लगेगी और माँ भद्रकाली की शक्ति आपके जीवन में छिपी हुई बाधाओं को काटने का काम करेगी। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन कर्म के फल को लेकर भय और चिंता में डूबे रहना उचित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा रखना गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आपने भी कई बार पूरी मेहनत की, लेकिन जब परिणाम तुरंत नहीं मिला तो आपका मन टूटने लगा। आपने सोचा कि शायद भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखिए, कई बार भगवान आपके प्रयास को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि सही समय आने तक उसे सुरक्षित रखते हैं। बीज बोने के अगले ही दिन वृक्ष नहीं बनता, पहले वह मिट्टी के भीतर अपनी जड़ मजबूत करता है और जब समय अनुकूल होता है तभी धरती को चीर कर बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार आपकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं गई है। वह आपके भाग्य की भूमि में
जड़ बना चुकी है और अब उसके परिणाम दिखाई देने का समय निकट आ रहा है। आज का पहला बड़ा चमत्कार आपके रुके हुए कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई ऐसा काम जो लगातार टलता जा रहा था, किसी अधिकारी की स्वीकृति पर अटका हुआ था, किसी दस्तावेज, आवेदन, भुगतान, बातचीत या निर्णय के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसमें अचानक गति आ सकती है। आपको कोई फोन कॉल, संदेश, ईमेल या किसी परिचित के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल सकता है जिससे आपके चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आएगी। आपने जिस विषय को लगभग असंभव मान लिया था, उसी विषय में एक नया रास्ता दिखाई देगा। यह नौकरी से जुड़ा प्रस्ताव हो सकता है, व्यापार के किसी सौदे से जुड़ी बात हो सकती है, बैंकिंग या धन वापसी का विषय हो सकता है, अथवा किसी पुराने विवाद के समाधान का आरंभ हो सकता है। आपको इस अवसर के सामने आते ही घबराना नहीं है। कई बार लंबे समय तक असफलता देखने के बाद व्यक्ति अच्छे अवसर पर भी विश्वास नहीं कर पाता। वह सोचने लगता है कि कहीं फिर से धोखा ना हो जाए, कहीं सामने वाला व्यक्ति अपना वचन न बदल दे या कहीं भी मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन इस बार आपको भय के स्थान पर समझदारी से काम लेना होगा। सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, किसी भी आर्थिक निर्णय में जांच पड़ताल करें और केवल उत्साह के कारण जल्दबाजी न करें। ग्रहों की शुभता अवसर देती है, परंतु सही निर्णय मनुष्य को स्वयं लेना पड़ता है। दूसरा बड़ा चमत्कार धन और आर्थिक स्थिति से संबंधित दिखाई देता है। धन का कोई ऐसा स्रोत खुल सकता है जिसके बारे में आपने लंबे समय से पहले गंभीरता से नहीं सोचा था। किसी पुराने निवेश से लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलना, व्यापार में अचानक अच्छी बिक्री, कमीशन, बोनस, प्रोत्साहन राशि, वेतन संबंधी सुधार अथवा किसी आवश्यक कार्य के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। कुछ लोगों को अचानक लाभ का अवसर भी दिखाई दे सकता है, जिसे सामान्य भाषा में लोग किस्मत खुलने या लॉटरी लगना कहते हैं। लेकिन यहाँ यह समझना आवश्यक है कि ग्रहों का संकेत धन प्राप्ति की भावना को दर्शाता है। किसी जुड़े हुए या जोखिम भरे कार्य में अंधाधुंध पैसा लगाने की सलाह नहीं देता। असली लॉटरी कई बार टिकट से नहीं बल्कि सही अवसर, योग्य व्यक्ति से मुलाकात, समय पर मिला काम, पुराना भुगतान या अचानक प्राप्त होने वाला लाभ के रूप में लगती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा धन केवल प्राप्त होने में नहीं बल्कि धन को सही जगह लगाने, अनावश्यक खर्च रोकने और घर में बरकत बनाए रखने में भी दिखाई देती है। हो सकता है कि पहले आपके पास धन आता था, लेकिन किसी न किसी परेशानी, बीमारी, ऋण, मरम्मत या अचानक खर्च के कारण टिक नहीं पाता था। अब धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था सुधरने लगेगी। आपको यह महसूस होगा कि खर्चों पर नियंत्रण बढ़ रहा है और कमाई के साधन स्थिर होने लगे हैं। घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने की योजना भी पूरी हो सकती है। वाहन, मकान, जमीन, दुकान, मशीन, मोबाइल, घरेलू उपकरण या परिवार के किसी जरूरी कार्य के लिए व्यवस्था बनने लगेगी। इन धन संपत्ति शुभता को बनाए रखने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अपनी योजना और आने वाला लाभ की जानकारी हर व्यक्ति को ना दें। कुछ लोग शुभचिंतक बनकर आपके पास आते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना और ईर्ष्या रखते हैं। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक अपनी योजना को सीमित लोगों तक रखना लाभकारी होगा। साथ ही उधार देने, किसी की गारंटी लेने या बिना जांच
के निवेश करने से बचें। शनिदेव सिखाते हैं कि धन मेहनत से कमाया जाए, न्याय पूर्वक रखा जाए और जरूरतमंदों की सहायता में उसका कुछ हिस्सा उपयोग किया जाए। ऐसा धन ही लंबे समय तक खुद सुख देता है। तीसरा बड़ा चमत्कार आपके घर, परिवार और संबंधों में दिखाई देगा। जिस परिवार में लंबे समय से छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहा था, वहां अचानक किसी समझदार व्यक्ति की शांति का वातावरण बन सकता है। जो व्यक्ति आपसे नाराज चल रहा था, वहां स्वयं बातचीत करने का प्रयास कर सकता है। कोई पुराना मतभेद दूर होगा और आपको यह एहसास होगा कि कई परेशानियां केवल गलतफहमी और अधूरी बातचीत के कारण बढ़ी थी। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी चिंता कम हो सकती है। संतान, माता पिता, भाई बहन अथवा जीवन साथी की ओर से कोई राहत भरी खबर मिल सकती है। माँ भद्रकाली की कृपा आपके घर की नकारात्मकता को दूर करने का संकेत दे रही है। जिन दिनों घर में प्रवेश करते ही मन भारी महसूस होता था, बिना कारण तनाव बढ़ता था और छोटी बातों पर क्रोध आने लगता था, उन स्थितियों में कमी आएगी। घर का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक होगा। किसी पूजा, शुभ आयोजन, धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। घर में किसी अतिथि का आगमन भी शुभ समाचार लेकर आ सकता है। जिन लोगों के घर में लंबे समय से विवाह, संतान, नौकरी या किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता चल रही थी, उन्हें आशा की नई किरण दिखाई देगी। चौथा बड़ा चमत्कार आपके आत्मविश्वास और भाग्य के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कई बार जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटित होता है। जबकि व्यक्ति का भय समाप्त हो जाता है, उसके निर्णय मजबूत हो जाते हैं और वह परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उनका सामना करना शुरू कर देता है, तभी उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। बीते दिनों में कुछ लोगों ने आपको कमजोर समझा, आपकी शांति को आपकी हार समझ गया, आपको अच्छे व्यवहार का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश हुई। किसी ने आपकी मेहनत का श्रेय लेना चाहा, किसी ने आपकी सरलता को कमजोरी माना और किसी ने आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब शनि महाराज आपको भीतर से मजबूत करने वाले हैं। आपकी वाणी में गंभीरता आएगी और आप बिना झगड़े के अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना सीखेंगे। जो लोग बार बार आपको भ्रमित करते थे, उनकी असली मानसा समझ में आने लगेगी। आप यह जान जाएंगे कि किस व्यक्ति के कितनी बात करनी है, किस पर विश्वास करना है और किससे समाजजनक दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। हनुमान जी आपको निर्भयता प्रदान करेंगे। भय चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, संबंधों से जुड़ा हो या भविष्य को लेकर हो, धीरे धीरे कम होगा। आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे और यही ऊर्जा आपके रुके हुए जीवन को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि शनि महाराज अब आपके संघर्ष को परिणाम में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। शनि को कर्म फल दाता कहा गया है। वह मनुष्य को बिना कारण दंड नहीं देते और बिना पात्रता के अस्थायी वरदान भी नहीं देते। वह पहले मनुष्य के धैर्य, ईमानदारी और कर्म की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, दूसरों का अधिकार नहीं छीनता और अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता, शनिदेव अंततः उसे ऐसा फल देता है जो लंबे समय तक टिकता है। आपने भी कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिसमें गलत रास्ता चुनना आसान था, लेकिन आपने अपने संस्कार नहीं छोड़े। इसी कारण अब शनि महाराज आपके जीवन में स्थिर सुख का मार्ग खोल सकते हैं। शनिदेव के आशीर्वाद से आपको सबसे बड़ा सुख
मानसिक स्थिरता का प्राप्त होगा। धन प्राप्त होने के बाद भी यदि मन में शांति न हो तो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। बड़ा घर होने पर भी यदि परिवार में प्रेम न हो तो वह घर केवल दीवारों का ढांचा बन जाता है। ऊंचा पद मिलने पर भी यदि हर समय डर और असुरक्षा बनी रहे तो सफलता अधूरी लगती है। इसीलिए शनि महाराज पहले आपके मन की बेचैनी कम करेंगे, उसके बाद कार्य क्षेत्र, धन, सम्मान और पारिवारिक व्यवस्था को स्थिर देंगे। जिस जीवन में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा था उसमें एक निश्चित दिशा बनने लगेगी। कार्य और कैरियर के क्षेत्र में आज का समय आश्चर्यजनक दिखाई देता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी परिचित पुराने संपर्क, ऑनलाइन आवेदन या सीधे संदेश के माध्यम से अवसर मिल सकता है। इंटरव्यू की तैयारी करने वाले आत्मविश्वासी बनाए रखना चाहिए। जिन लोगों ने पहले किसी परीक्षा, आवेदन या चयन प्रक्रिया में निराश देखी उनके लिए दोबारा प्रयास करना लाभकारी होगा। नौकरी में पहले से कार्यरत लोगों को नई जिम्मेदारी, विभाग परिवर्तन, वरिष्ठ अधिकारी की प्रशंसा अथवा भविष्य में पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। यह संभव है कि तुरंत बड़ा पद न मिले, लेकिन आपके काम को नोटिस किया जाएगा और आने वाले समय के लिए आपका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए पुराने ग्राहक का लौटना, नया ऑर्डर मिलना या अटकी हुई बातचीत आगे बढ़ना शुभ रहेगा। आपकी किसी नए उत्पाद, सेवा, प्रचार या साझेदारी की योजना बन सकते हैं, लेकिन लिखित शर्तों को ध्यान से देखना आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं होगा। आय के एक से अधिक साधन विकसित करने की विचार आपके लिए लाभकारी हो सकता है। गुरु और बुध का प्रभाव आपको नई जानकारी सीखने, नई तकनीक अपनाने और बाजार की बदलती मांग को समझने में सहायता देगा। जो व्यक्ति समय के साथ स्वयं को बदलना सीखता है वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई शुरुआत का योग बन रहा है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचिता माना गया है। उनकी कृपा का अर्थ है कि आपके सामने कुछ नया बनाने का अवसर आएगा। यह नया कार्य हो सकता है, नया व्यवसाय, नया संबंध, नया घर, नई योजना अथवा अपने जीवन को रोकने और देखने का नया दृष्टिकोण। जिस स्थान पर पहले केवल समाप्ति दिखाई देती है वहीं से अब नई शुरुआत होगी। हो सकता है कोई पुराना मार्ग बंद हो जाए, लेकिन उसके बंद होने से दुखी होने के बजाय यह समझिए कि ईश्वर आपको उस रास्ते से हटाकर बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति, नौकरी या परिस्थिति को इतनी मजबूत से पकड़ लेते हैं कि हमें लगता है इसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जब भगवान वह चीज हमसे दूर करते हैं तो कुछ समय बाद समझ में आता है कि वह स्थान हमारे लिए सही नहीं था। गीता में भगवान श्री कृष्ण परिवर्तन को संसार का नियम बताते हैं। जो आज आपका है वह कल किसी और का था और आने वाले कल समय में किसी अन्य के पास होगा। इसीलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपना संपूर्ण जीवन मान लेना उचित नहीं है। आपका असली बल आपका कर्म, ज्ञान, विश्वास और ईश्वर से जुड़ा हुआ मन है। प्रेम जीवन के विषय में अगले 24 घंटों के संकेत मिश्रित होते हुए भी अंततः सकारात्मक दिखाई देते हैं। जिन संबंधों में गलतफहमी चल रही थी वहां बातचीत का अवसर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की बात सुननी होगी। कई बार संबंध इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम पर्याप्त हो, इसीलिए बल्कि कमजोर होते हैं
क्योंकि दोनों व्यक्ति केवल अपनी पीड़ा बताते हैं, एक दूसरे की पीड़ा सुनते नहीं हैं। आज आपको अपने शब्दों में कठोरता कम रखनी होगी। छोटी बात को पुराने विवाद से जोड़कर मन में बड़ा न बनाएं। कोई संदेश देर से आए तो सामने वाला व्यस्त हो तो तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष न निकालें। जिन लोगों का प्रेम सच्चा है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनके संबंध में गहराई, भविष्य, विवाह या परिवार से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। जिन लोगों को किसी व्यक्ति से एक तरफा लगाव था, उन्हें संकेतों को वास्तविकता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्रेम में सम्मान, स्पष्टता और सहकर्मी आवश्यक है। केवल कल्पना के आधार पर अपना समय और मन व्यर्थ न करें। जो व्यक्ति आपको महत्व देता है वह आपको लगातार भ्रम में नहीं रखेगा। माता लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा से आपको ऐसा संबंध प्राप्त हो जो आपके जीवन में शांति, सम्मान और प्रेरणा बढ़ाए, केवल बेचैनी नहीं। दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारी को लेकर थोड़ी बातचीत हो सकती है। घर के खर्च, बच्चों, जिम्मेदारी अथवा समय न दे पाने के कारण मनमुटाव संभव है, परंतु शांत स्वभाव से आने की स्थिति संभल जाएगी। जीवन साथी को विरोधी नहीं, सहयोगी समझिए। संसार के सामने दोनों एक दूसरे की ढाल बहुत होते हैं। यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके संबंध में बार बार हस्तक्षेप करता है तो सीमाएं तय करना आवश्यक है। अपने घर की निजी बातें हर व्यक्ति के सामने न रखें। छोटी नाराजगी को उसी दिन समाप्त करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्रहों का प्रभाव मानसिक थकान, नींद की कमी, सिर भारी लगना, पेट की गड़बड़ी या शरीर में आलस्य जैसी सामान्य परेशानियां दे सकती है। लंबे समय तक खाली पेट न रहें और बहुत अधिक तला भुना भोजन लेने से बचें। पर्याप्त पानी पीजिए। यदि लगातार कोई समस्या बनी हुई है तो केवल ज्योतिष उपाय पर निर्भर न रहें। योग्य चिकित्सक से जांच अवश्य कराएं। ईश्वर ने ज्ञान और चिकित्सा दोनों मनुष्य के कल्याण के लिए दिए हैं। आपका मन कई दिनों से भविष्य की चिंता में उलझा हो सकता है। रात में सोते समय पुरानी बातों को याद आना, मन ही मन काल्पनिक संवाद करना और ऐसी घटनाओं के बारे में सोचना भी अभी हुई ही नहीं है आपकी ऊर्जा कम कर सकता है। गीता का ज्ञान कहता है कि जो बीत गया उसके शौक में डूबना और जो अभी आया नहीं उसके भय में जीना दोनों मनुष्य का वर्तमान के कर्म को दूर कर देते हैं। आज आपके हाथों में जो है उसी का सही उपयोग उसका भविष्य बदल सकता है। 10 समस्याओं को एक साथ हल करने की बजाय आज केवल एक आवश्यक कार्य पूरा करना का संकल्प लें। ग्रह गोचर के अनुसार चंद्रमा आपके भावनात्मक संसार को प्रभावित कर रहा है, इसलिए मूड में उतार चढ़ाव संभव है। बुध आपको बातों को स्पष्ट करने की शक्ति दे रहा है, लेकिन यदि आप क्रोध में बोलेंगे तो वही बुधवाणी की गलती करवा सकता है। मंगल कार्य करने का साहस देगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। गुरु का प्रभाव आपको बुजुर्ग, शिक्षक, पिता, सामान्य व्यक्ति अथवा अनुभवी व्यक्ति की सलाह से भी लाभ दिला सकता है। शुक्र आपके आकर्षण, संबंधों और सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, लेकिन दिखावे के खर्च से बचाएगा। शनि आपको धीमी परंतु अस्थायी सफलता की ओर से ले जा रहा है। राहु और केतु का प्रभाव कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर सकता है। कोई बात वास्तविकता से अधिक बड़ी या डरावनी लग सकती है। सोशल मीडिया, अफवाह या किसी व्यक्ति की अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय न लें। आज आपको एक ऐसा शुभ संदेश मिल सकता है जो शनि महाराज और हनुमान जी की संयुक्त कृपा का प्रतीक होगा। यह संदेश काम, धन, परिवार, यात्रा या किसी अटके हुए निर्णय से जुड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको बताएगा कि आपका आवेदन आगे बढ़ चुका है। कोई अधिकारी सकारात्मक उत्तर दे सकता है। किसी परिचित से काम की उपयोगी जानकारी मिल सकता है।
किसी लंबे समय से दूरी व्यक्ति का फोन आ सकता है। घर के किसी सदस्य की परेशानी में सुधार का समाचार प्राप्त हो सकता है। यह संदेश छोटा दिखाई देगा लेकिन आगे चलकर बड़ा परिवर्तन लाने वाला सिद्ध हो सकता है। हनुमान जी की कृपा से शत्रु पक्ष की योजनाएं कमजोर होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको किसी से बदला लेना है। हनुमान जी की भक्ति साहस, सेवा, निष्ठा और धर्म की रक्षा सिखाती है, जिससे आपके साथ गलत किया उसके जैसा बन जाना आपकी जीत नहीं होगी। आपकी जीत तब होगी जब आप सत्य के मार्ग पर रहते हुए उससे अधिक ऊंचा उठ जाएंगे। गलत व्यक्ति को उत्तर देने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि आप अपनी प्रगति, शांति और चरित्र को नष्ट न होने दें। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से मीठा बोलता है लेकिन आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर परेशान होता है। वह आपकी योजनाओं के बारे में अधिक जानने का प्रयास करेगा। आपकी किसी से झगड़ा नहीं करना है, केवल अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखनी है। अपनी सफलता से पहले शोर न करें, जब कार्य पूरा हो जाए परिणाम स्वयं बोलेंगे। आज किसी को भी अपनी कमजोरी, आर्थिक स्थिति या परिवार की अंदरूनी परेशानी का पूरा विवरण देना उचित नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।